यदि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो फॉलो कीजिए इस डेली रूटीन को जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ 1 महीने में जड़ से खत्म कर पाएंगे। इस रूटीन को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, यदि हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है तो ये अकेले नहीं आती है, ये अपने साथ 2-4 बीमारियों को साथ में लेके आती है, यानी कि हाई बीपी, हाइपरटेंशन और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के साथ में आते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। यदि हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत लंबे समय तक रहता है तो ये हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है वो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसे आम भाषा में हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इस हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डॉक्टर अक्सर स्टैटिन ग्रुप्स की जो दवाइयां होती हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं। अब ये स्टैटिन मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल से तो हमें काफी हद तक बचा लेती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम कर देती हैं, लेकिन ये अपने साथ 2 नई प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। स्टैटिन मेडिकेशन कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करती हैं? ये हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसे बनने से रोक देती हैं। हमारा लीवर प्रोग्राम्ड है कि उसे बॉडी की जरूरत के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बनाना है, लेकिन वो बना ही नहीं पाता है क्योंकि स्टैटिन मेडिकेशन उसे बनाने नहीं देती। इस सिचुएशन में क्या होता है कि लीवर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा जो उसके फंक्शंस होते हैं वो हैम्पर हो जाते हैं और लीवर अपने खुद के काम में गड़बड़ी करने लग जाता है। यही चीज दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है और वो है डायबिटीज के खतरे को बढ़ाना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप स्टैटिन मेडिकेशंस को बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो आपको डायबिटीज का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ना चाहते हुए भी आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खानी पड़ेंगी, वरना इससे हार्ट के इश्यूज बढ़ जाएंगे, हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या करें? सबसे पहले पूरी कोशिश कीजिए कि यदि आपका जो कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि अभी तक आपकी दवाइयां शुरू नहीं हुई हैं, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अब वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और जो दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयों पे डिपेंड हैं, वो क्या करें? तो आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम एक ऐसा डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली लिमिट के अंदर लेके आ जाएंगे। ये डेली रूटीन जिनके बॉर्डर लाइन पे कोलेस्ट्रॉल है वो भी फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी अपनी लिमिट के अंदर आ जाएंगे, सेफ लिमिट्स में आ जाएंगे। तो चलिए बिना फर्दर डिले करते हुए जान लेते हैं कि वो कौन सी डेली रूटीन है जिसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म किया जा सकता है और जो उसकी दवाइयां हैं स्टैटिन्स, इनको कंप्लीटली बंद किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस डेली रूटीन को। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए हम डेली रूटीन की बात करें और उसमें लहसुन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अपनी इस डेली रूटीन में लहसुन को दिन की शुरुआत में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि दिन के रात में यानी सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि जब वो सुबह सुबह लहसुन खाते हैं तो पूरे दिन उनके मुंह से स्मेल आती है। इसको कम्प्लीटली अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए हम लहसुन को रात में इस्तेमाल करेंगे अपनी इस रूटीन में। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वो सारे लोग जो लहसुन को सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं, और आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि खाली पेट लहसुन को खाओ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुबह उठते ही आप लहसुन को चबाना शुरू कर दें। कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो एप्पल साइडर विनीगर, चाहे वो जिंजर हो, ऐसी चीजें जो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं, वो आपको सुबह उठते ही खाली पेट कभी नहीं खानी चाहिए। इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पूरे दिन आपको स्टमक में बर्निंग सेंसेशन फील होगा। इन शॉर्ट, आपके शरीर में जो पित्त है वो अब नॉर्मली इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर सही तरीका क्या है? चलो समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप सुबह उठते ही आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना सिवाय पानी के।
आपको उठते ही 1 से 2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी पीना है। ऐसा क्यों करना है? वो इसीलिए कि जब हम रात भर सोते हैं तो हमारे पेट में जो एसिड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। जिसे आयुर्वेद की भाषा में पित्त का एक्यूमुलेशन कहा जाता है, पित्त इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खाएँगे, चाहे वो लहसुन हो या अदरक हो या एप्पल साइडर विनेगर हो, इस पित्त को बढ़ा देगा, इसे इम्बैलेंस कर देगा, बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उठते ही सबसे पहले 2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी तसल्ली से बैठ के 10 मिनट का समय दीजिए और आराम से घूँट-घूँट करके पीजिए। जब आप 2 ग्लास पानी पिएँगे तो ज़ाहिर है आपको प्रेशर आएगा, आपको मोशन पास करने का जो अर्ज है वो आएगा, तो आप जाइए और अच्छे से फ्रेश होइए। उसके बाद आपको लेना है मेथी दाने जो भीगे हुए हैं, यानी कि आपको 1 रात पहले 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच भर के मेथी दाने को रात में भिगो देना है। सुबह उठ के जब आप फ्रेश होके आएँगे, तब आपको इस पानी को पीना है और इन मेथी दानों को चबा-चबा के खाना है। तो जो बहुत लोग आपको एडवाइस करते होंगे ना कि सुबह खाली पेट ये खाइए, खाली पेट वो खाइए, इसका सही मतलब होता है कि सुबह पहले पानी पी लीजिए, ताकि आपके पेट में जो एसिड्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएँ। उसके बाद इन चीज़ों का सेवन कीजिए। यहाँ पर भी आप मेथी दाने का पानी और मेथी दाना खाली पेट ही खा रहे हैं, लेकिन उठते ही नहीं खा रहे हैं। तो ये छोटा-सा डिफ़रेंस है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, वरना आपको इन चीज़ों से हेल्थ के बेनिफिट्स नहीं होंगे बल्कि नुकसान होगा। दोस्तों मेथी दाने में बहुत सारा फाइबर होता है जो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ-साथ मेथी दाने में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टेरॉयडल सैपोनिन्स। ये कंपाउंड क्या करता है ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें तोड़ देता है, उन्हें ब्रेक कर देता है और उन्हें पकड़ के लीवर के पास लेके जाता है। जैसे ही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स लीवर के पास पहुँचते हैं, लीवर उसे बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। अब आपने मेथी दाने का पानी पी लिया, दाने चबा-चबा के खा लिए। अब आपको कोशिश करना है कि कम से कम आधे घंटे वॉक पे ज़रूर जाएँ, यानी कि ब्रिस्क वॉक, थोड़े तेज़-तेज़ चलिए। वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 मिनट से 40 मिनट की वॉक ज़रूर करिए। टाइम नहीं है तो टाइम निकालिए। जैसे आपको टाइम निकालना है वैसे टाइम निकालिए। मगर सुबह 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में अपने आप एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वो बढ़ता है और ऑटोमैटिकली आपके शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, वो अपने आप लिमिट में आ जाता है। अगर आप किसी भी वजह से सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो शाम को ज़रूर निकालिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें फ़ॉलो करनी है, वो है एक हर्बल टी। इस हर्बल टी को आप चाहें तो नाश्ते के साथ ले सकते हैं, आप चाहें तो नाश्ता और लंच के जो बीच का टाइम होता है, उस समय इसको ले सकते हैं या फिर शाम को 4 से 6 बजे के बीच में ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक टाइम पे आपको 1 कप हर्बल टी लेनी है और सिर्फ़ दिन में 1 ही बार लेनी है। अब इसे बनाना कैसे है? इसे बनाने के लिए आपको 1.5 कप पानी लेना है और उसमें चुटकी भर दालचीनी का पाउडर, अगर वो है तो वो डाल दीजिए, अगर पाउडर नहीं है तो आधी इंच के आसपास दालचीनी की स्टिक डाल दीजिए। उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है आधा चम्मच कद्दूकस करी हुई फ्रेश कच्ची हल्दी। फ्रेश कच्ची हल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ आपको ऐड करनी है 2 काली मिर्च, ऐसे हल्का दरदरा कूट के उसमें उसको डाल दीजिए। और उसके बाद आपको इस पानी को स्लो से मीडियम आँच पे उबालना है, जब तक ये पानी 3/4 ना रह जाए। जैसे 3/4 होता है, अब गैस बंद करके इसको छान लीजिए और सिप-सिप करके आपको इसे चाय की तरह पीना है। अब जो तीसरी चीज़ हम अपनी इस डेली रूटीन में शामिल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का कोई भी एक सोर्स। आप चाहें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो रेडीमेड कैप्सूल्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं, डेली 1 कैप्सूल। फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आप डेली 1 कैप्सूल ले सकते हैं। और सबसे आसान तरीका जिसे वेजिटेरियंस भी ले सकते हैं, वो है फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, यानी कि अलसी के बीज का पाउडर। अलसी के बीज में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से फ्लश आउट करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अब आपको इसका पाउडर कैसे बनाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, गलती करते हैं। आपको यहाँ पे अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स लेना है और आप 10-15 दिन की क्वांटिटी के हिसाब से ना एक बार में बना के रख लीजिए।
आपको इन बीज को बहुत हल्की आँच में ड्राई रोस्ट करना है। एकदम स्लो आँच में सिर्फ 30 टू 40 सेकंड्स बस। ज़्यादा देर तक अगर आप रोस्ट करेंगे और ज़्यादा तेज़ आँच पे अगर आप रोस्ट करेंगे, तो फ्लैक्स सीड्स के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाएँगी। तो जिस चीज़ के लिए हम फ्लैक्स सीड ले रहे हैं, जिस मकसद के लिए ले रहे हैं, वो मकसद ही पूरा नहीं होगा क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नष्ट हो जाएँगी उसमें से। जैसे आपने रोस्ट कर लिया है, उसको आपको ठंडा करके मिक्सी में पीस लीजिए और उसका एक पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को आपको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेना है। उसके बाद डेली आपको 1 टेबलस्पून इस फ्लैक्स सीड के पाउडर का कंज़प्शन करना है, सेवन करना है। कैसे इसका सेवन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहें वैसे इसका सेवन कर सकते हैं। आप जो ब्रेकफ़ास्ट खा रहे हैं, आप जो लंच खा रहे हैं, आप जो डिनर खा रहे हैं, उसमें 1 चम्मच लीजिए और इस तरीके से भुरक लीजिए और आप अपना खाना खा लीजिए। तो खाने के साथ आपका फ्लैक्स सीड का कंज़प्शन भी हो गया। ऐसे आपको नहीं खाना है तो आप फ्लैक्स सीड को लीजिए, थोड़ा-सा पानी लीजिए, उसमें घोलिए और पी जाइए। ऐसा भी आपको पसंद नहीं है तो 1 चम्मच लीजिए, मुँह में डालिए जिसे फाँकते हैं और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए या हल्का गुनगुना दूध पी लीजिए। किसी के साथ भी आपको फ्लैक्स सीड का पाउडर आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। तो फ्लैक्स सीड का कंज़प्शन आप किसी भी फ़ॉर्म में कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बस डेली आपको 1 टेबलस्पून इस फ्लैक्स सीड पाउडर को खाना है। अब चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा लहसुन, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि बहुत लोग इसे मॉर्निंग में लेना प्रेफ़र नहीं करते क्योंकि मुँह से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो इसीलिए हम इसको रात में लेंगे। रात में खाना खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद, अगर 1.5 घंटा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1 सवा 1 घंटा तो ज़रूर रखिए। आपको 2 कली लहसुन की लेनी है, यानी कि जो मीडियम साइज़ की लहसुन की कली है वो 2 लेनी है। और अगर मोटी लहसुन की कली है जो आजकल आपने देखी होंगी फिर मोटी-मोटी आती हैं, ऐसा केस है तो 1 लेनी है। तो मीडियम साइज़ की 2 लहसुन की कली को आपको चबा-चबा के खाना है। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि गार्लिक जो होता है यानी कि लहसुन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आपको इसको चबा-चबा के ही खाना है तभी ये फ़ायदा करता है। लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एलिसिन। ये एलिसिन कंपाउंड क्या करता है हमारी जो ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल घूम रहा होता है या फिर यहाँ-वहाँ चिपक जाता है, तो उसको ये वहाँ से डिस्पैच करता है, वहाँ से डिटैच करता है, हटाता है और अपने साथ इसको बॉडी से फ्लश आउट करवा देता है। तो एलिसिन कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है और अभी भी रिसर्च चल रही हैं। और रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि जो एलिसिन कंपाउंड है ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत इफ़ेक्टिव है। अब चौथी चीज़ जिसे हमें अपनी इस रूटीन में शामिल करना है और वो है सीलियम हस्क यानी कि ईसब घोल। दोस्तों ईसब घोल यानी कि सीलियम हस्क में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर्स होते हैं। अब इसमें जो सॉल्युबल फाइबर होता है ये हमारे ब्लड में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल है उससे बाइंड होके कोलेस्ट्रॉल को लिवर तक लेके जाता है और इस तरीके से लिवर बॉडी से आसानी से फ्लश आउट हो जाता है। अब आपको इसका सेवन कैसे करना है? रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन कीजिए। तो 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच भर के इसबगोल डालिए, पानी हल्का गुनगुना हो और इसे पी जाइए और उसके बाद सो जाना है। तो इस तरीके से आपकी डेली रूटीन कंप्लीट होती है जिसकी मदद से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को आसानी से खत्म कर पाएँगे जड़ से। तो जैसे कि हमने वीडियो में शुरुआत में आपसे कही थी कि सिर्फ़ 1 महीने में ही आप कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका कोलेस्ट्रॉल बस अभी-अभी बॉर्डर लाइन के आस-पास है, यानी थोड़ा-सा ऊपर है। ज़ाहिर-सी बात है जिसका कोलेस्ट्रॉल कम ऊपर होगा, वो जल्दी वापस अपनी लिमिट में आ जाएगा। लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन से कहीं ज़्यादा ऊपर है, उसको वापस से अपनी लिमिट में आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इस रूटीन को आपको फ़ॉलो करना है जब तक कि आपके जो लिपिड प्रोफ़ाइल है वो नॉर्मल ना आ जाए। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, जल्दी से नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं हेल्थ से भरे हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएँगे। तो दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड
कीप स्माइलिंग। बाय बाय।